हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, वायु शक्ति 2026 का अभ्यास कब आयोजित किया जाएगा? वायु शक्ति 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर इसका राइट आंसर, जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान। प्रश्न संख्या दो, भारत और थाईलैंड अपना संयुक्त हवाई अभ्यास कहाँ करेगा? भारत और थाईलैंड अपना संयुक्त हवाई अभ्यास कहाँ करेगा? इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न संख्या तीन, ए मती कथा कहो और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर पुस्तकें का लेखक कौन है? पुस्तकें का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या चार, एशियाई शूटिंग चैंपियन 2026 का आयोजन हो रहा है कहाँ हो रहा है? इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली में। प्रश्न संख्या पाँच, फरवरी 2026 में किस राज्य को पहले अंतरिक्ष केंद्र उद्घाटन एवं सरकारी स्कूल स्कूल में किया गया है? उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ में। प्रश्न संख्या छः, हाल ही में नीति आयोग ने 2035 तक किस राज्य की स्वच्छ ऊर्जा केंद्र बनाने का योजना तैयार किया है? हाल ही में नीति आयोग ने 2035 तक किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा बनाने का योजना तैयार किया? स्वच्छ ऊर्जा बनाने की योजना तैयार किया है। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या सात, प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश में कोनो राष्ट्रीय उद्यान किस किस अफ्रीका देश से 8 चीते ले गए थे? किस अफ्रीका देश से 8 चीते ले गए थे? इसका राइट आंसर होगा बतोस्वाना इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या आठ, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बचाने के लिए नागरिकों के लिए राहवीर योजना शुरू किया? राहवीर योजना शुरू किया किस राज्य ने शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या नौ, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का विषयगत क्षेत्रों का क्या नाम रखा गया है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का विषयगत क्षेत्रों का क्या नाम रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा सत्र चक्र। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा शिखर धवन को। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सत्य पोर्टल का उद्घाटन किया? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री का सत्य पोर्टल का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर जीतन प्रसाद इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में ग्लोबल साइबर पीस समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में ग्लोबल साइबर पीस समिट 2026 में कहाँ आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली में। इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली में। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास बड़ी स्विट्जरलैंड किन दो देशों के बीच हुआ? किन दो देशों के बीच हुआ? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच। प्रश्न संख्या 14, आयोजित प्राय हाल ही में आयोजित पैर थ्रोबल नेशनल फाउंडेशन कप 2026 की किस महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? किस महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर झारखंड में का। इसका राइट आंसर झारखंड। प्रश्न संख्या 15, ग्लोबल इन्वेक्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार और विकास के चर्च में मामले में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा देश बना है? विश्व का सबसे बड़ा देश बना है। इसका राइट आंसर होगा चीन। इसका राइट आंसर चीन। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में पढ़ाई विद एआई नामक अभिनव शिक्षा पहल कहाँ शुरू किया गया? अभिनव शिक्षा पहल कहाँ शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 महिला चैंपियन का खिताब किसने जीता है? महिला चैंपियन का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर भारत। प्रश्न संख्या 18, 19वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 के खिताब किस टीम ने जीता है? 19वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 के खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा सेना इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? हाल ही में अग्नि 3 बैलिस्टिक का मिसाइल सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर उड़ीसा इसका राइट आंसर चांदीपुर उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 20, जापान के इतिहास में आम लोगों को बहुमत प्राप्त करने के बाद सत्ता में वापस आने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? पहली महिला प्रधानमंत्री साइना तकाइची इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 23 फरवरी को। इसका राइट आंसर 23 फरवरी को। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में किस राज्य ने 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी स्वानत राजनेता का विमोचन किया गया है? इसका राइट आंसर विजय गोयल इसका राइट आंसर विजय गोयल। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में किस राज्य में स्थित वसुई कैथोड के संरक्षण के लिए यूएनईएससीओ ने अवार्ड प्रदान
प्राप्त किया, अवार्ड प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में किस देश ने बल्ब चिकित्सक जीन थेरेपी परियोजना का ऐतिहासिक शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा यूएई ने। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में मणिशंकर मुखोपाध्याय ने 92 वर्ष की आयु का निधन हुआ है, वह कौन थे? 92 वर्ष का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका राइट आंसर होगा लेखक थे। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड, इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर का अवार्ड किसने जीता? बिजनेस लीडर का अवार्ड किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा करण अंडानी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ने किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? इसका राइट आंसर बिहार सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र का स्पीकर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर रणवीर सचदेव, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, हाल ही में पंजाब टेस्ट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनडायरेक्ट कमर्शियल किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा हरशरण खैर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में किस राज्य ने लसोर उत्सव मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 33, यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने यूनेस्को का अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, इस ट्रेंगल को कौन सा स्थान शामिल नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर सांची। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा 500 सिंबल्स मुकाबले में जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? इसका राइट आंसर पीवी सिंधु। प्रश्न संख्या 35, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, इसका राइट आंसर 30 जनवरी को। प्रश्न संख्या 36, किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स कल्याण का विकास बोर्ड का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर कर्नाटक, इसका राइट आंसर कर्नाटक। प्रश्न संख्या 37, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारत का संभावित जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमानित है? इसका राइट आंसर 6.8 से 7.2%। प्रश्न संख्या 38, अजीत पवार जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, वह किस राज्य का उप मुख्यमंत्री थे? महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 39, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक क्या है? इसका राइट आंसर होगा 32। प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त अधिवेशन के बजट सत्र में शुरुआत के समय संबोधित किया गया है, किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त बैठक को संबोधित का अधिकार है? इसका राइट आंसर आर्टिकल 87। प्रश्न संख्या 41, किस देश की संसद ने 15 वर्ष की कम की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पारित किया है? फ्रांस, इसका राइट आंसर फ्रांस। प्रश्न संख्या 42, राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला 2025 के अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 30, इसका राइट आंसर 30। प्रश्न संख्या 33, बिली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा श्री डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।